नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फ्रांस यात्रा हुई और वहां पर एआई एक्शन समिट हुआ, जिसको को चेयर किया था मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ। तो इस पर पाकिस्तान आवाम की क्या राय है, वो क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं भारत के बारे में, मोदी जी के बारे में, तो चलिए देखते हैं वो ये वीडियो, उसके बाद करते हैं बात। हेलो फ्रेंड, मैं शायला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। मोदी साहब के लिए आज फ्रांस ने वो कर दिया जो फ्रांस ने आज से पहले किसी कंट्री के लिए नहीं किया। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने फ्रांस का प्रोटोकॉल मोदी साहब के लिए तोड़ दिया और वो स्पेशली मोदी साहब को ड्रॉप करने गए क्योंकि मोदी साहब निकल पड़े हैं जी ट्रम्प से मुलाकात के लिए। अगर हम फ्रांस और इंडिया की इस मीटिंग का क्रक्स निकालें तो जी मोदी साहब इस एशिया कंट्री में पहला ऐसा मुल्क इंडिया को बनाने वाले हैं जो अपना मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम फ्रांस को बेचना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर फ्रांस की मिलिट्री को दावत दी है कि आप पिनाका मिसाइल को इंडिया में आके देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया से ले लें। तो बहुत बड़ी बात है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया उसको मानती है। अगर हम बात करें इस ट्रिप की, बहुत ही फ्रूटफुल रहा। आईमैक कॉरिडोर को एक्सपैंड करने की बात की, मार्सी तक इसको एक्सपैंड किया जाएगा। एक कॉरिडोर बनाया जाएगा मुंबई से मार्से तक। मार्से जो है फ्रांस का बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है। इसको भी मोदी साहब ने जी बड़े अच्छे से कैश किया और कहा कि हमने 1914 में वर्ल्ड वार 1 में इंडियन सोल्जर को यहाँ भेजा था आप लोगों के डिफेंस के लिए, जिसमें 10,000 आज भी जो है यहाँ पर दफन है। तो इससे जो है मोदी साहब ने फ्रांस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर बिल्ड किया कि इंडिया जो है फ्रांस के रिलेशनशिप कई सालों से चल रहे हैं। मैक्रोन जो है इस वक्त मोदी साहब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। आप लोग कोई भी पीएम मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप होता है ना, तो उसको पूरी दुनिया के लिए वो मरकज़े निगाह बना हुआ होता है। जहाँ पे भी जाता है उसकी रीज़न ये होती है कि नरेंद्र मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप जो होता है ना, वो एक लॉन्ग लास्टिंग होमवर्क के बाद वो ट्रिप जो है वो शेड्यूल किया जाता है और उस विजिट को कंडक्ट किया जाता है। हमारी तरह ये नहीं होता कि सुबह मुँह चुक्या थे दुबई चो मुँह चुक्या थे ओमान चो मुँह चुक्या थे लंदन चो होंदे थे वापस फिर पाकिस्तान होया कि कहंदे ना मुंडा ते ना कुड़ी ते ना मुंडा ते है कि सी जी साडा जिहड़ा है ना वो पर्सनल विजिट सी जी पीएम साहब दा या सीएम साहब दा या प्रेसिडेंट साहब दा। अब साढ़े हुण प्रेसिडेंट साहब इसी बात पे शुरू, हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे चाइना। हमारे सो कॉल्ड फॉर्म 47 के प्रेसिडेंट वो चाइना गए हुए थे। अब क्या करने गए हैं चाइना, क्या लेके आए हैं, क्या दे के आए हैं? असी पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल ब्लाइंड। ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कोई अपना मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए हैं, ना उन्होंने कुछ ऐसा कोई ब्लू बुक जारी किया कि जिसमें हो के हमने इस मुद्दे पे या टॉपिक वर अंडर डिस्कशन व डैट कोई नहीं है। अब आप ये कह लें कि फ्रांस के साथ, फ्रांस देखें इंडो पाकिस्तान ना फ्रांस के बड़े पुराने रिलेशन है। आप ये कह लें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से, सेकंड वर्ल्ड वार से इंडो पाकिस्तान। और आप ये देखें कि उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो पाकिस्तान जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के जो सोल्जर हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए थे, कुछ सोल्जर थे और उनको अब तक फ्रांस उनको ऑनर कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे मोदी साहब ने बोला है कि भाई हमने 1 लाख सिपाही फ्रांस को बचाने के लिए वर्ल्ड वार 1 में भेजे और आप ये देखें कि 10,000 उनमें से घर नहीं जा पाए और वो यहीं पे जो है फ्रांस के अंदर उनको दफनाया गया। आज इंडिया ने फ्रांस को अपने एहसानों के नीचे दबा दिया, ये होती है स्ट्रैटेजी। देखें, हाँ बिल्कुल यही ना, देखें ये डिप्लोमेसी है ना, जिसे आप लोग उर्फ़े आम में सक्सेसफुल डिप्लोमेसी कह सकते हैं। कि ये आप ये कह लें कि वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी 1914 से 1918 में वो एंड हो गई थी। आप ये देख लें कि ऑलमोस्ट 114-15 साल हो गए हैं और उस बात को उन्होंने याद रखा। डिप्लोमेसी चेक करें कि उन्होंने उस बात को रिमेंबर किया। रिमेंबर करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ वाकया हम आप लोगों के एहसान मंद हैं और उनकी मेमोरीज वहाँ पे बनाई हुई हैं। अब सिमेट्री बनी हुई है, सिमेट्री हाँ वो बनी हुई है, सारा कुछ उन्होंने। और दूसरी बात ये है कि आप सबसे बड़ा एलिमेंट ये देखें नरेंद्र मोदी के विजिट का कि मेरे ख्याल में एशिया का ये पहला प्राइम मिनिस्टर होगा साउथ एशिया का जो किसी आप ये कह लें कि यूरोपीय ममालिक में गया और इतने डेवलप कंट्री में गया और उसका हेड ऑफ द स्टेट उनको रिसीव करने आया, ड्रॉप भी करने गए, रिसीव करने आया। फिर उनके साथ बायलैटरल उनकी एग्रीमेंट्स के उन्होंने डिफेंस पे बात की, उन्होंने ट्रेड पे बात की, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बात की। मोदी का तो खैर यही है ना, उनका तो पर्सनल बिजनेस है ही कोई ना। हमें तो ये मुसीबत पड़ी हुई होती है, हमें इसे शश पंज में होता है कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट पता नहीं या कोई लाहौर के लिए कोई चीज़ लेने जा रहे हैं या कोई अपार्टमेंट्स की डील करने जा रहे हैं या उसका तो कोई जाती बिजनेस है ही कोई ना। तो उन्हें यह था कि प्योरली पता था कि इंडिया के ही इंटरेस्ट पे बात होगी। उन्होंने आप ये कह लें कि डिफेंस इशू पे बात की, उन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर दी है। भाई मार्से तक, मुंबई से लेके मार्से तक कॉरिडोर ओपन करेंगे, आईमैक को एक्सपेंड
एक्सपैंड करने की हाँ। बात करें, हमारा सी पैक बेचारा जो है अभी तक जो है ना डामाडोल हो वो रहा है। हम 2009 से सी पैक पे लगे हुए हैं। जरदारी साहब कहते हैं ऐसी वो बनाया सी, मुशर्रफ साहब कहते हैं ऐसी, गिलानी साहब कहते हैं कि मैं गया था, और उसके बाद और हमारे सी पैक में जो मौजूदा हमारे सी पैक के मिनिस्टर है ना, आप ये कह लें वो क्या नाम है, एहसन साहब, वो हर हफ्ते बाद आके कहते हैं कि हमारा सी पैक खतरे में, और पिछले ना 15 साल से सी पैक खतरे में। आप ये देखें कि उन्होंने इस डिप्लोमेसी से दोबारा अपने उस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड किया, और कभी भी कहीं पे भी आप देख लें कि फ्रांस की तरफ से कोई ऐसा कमेंट नहीं आया कि हमें हमारी सिक्योरिटी खतरे में है, हमारे इंटरेस्ट खतरे में है, हमारी इन्वेस्टमेंट जो वो खतरे में है। हाँ। उन्होंने डिफेंस पे एक आप ये कह लें कि चलिए, एक एक बड़ी वाइट खबर आपको बताती हूँ। मोदी साहब ने फ्रांस की मिलिट्री का इंटरेस्ट पनिका जो है मिसाइल इंडिया बनाता है। मोदी साहब ने कहा कि आपकी मिलिट्री को पिनाका में जी इंटरेस्ट है, तो आप जो है इंडिया आएँ और उस मिसाइल को जी टेस्ट करें। अगर पिनाका मिसाइल फ्रांस को पसंद आ जाता है उसकी मिलिट्री को, तो इंडिया इस एशिया में पहला वो मुल्क बन जाएगा जिसने अपना डिफेंस जो है फ्रांस को भेजा। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात उन्होंने मिसाइल अगर फ्रांस ले लेता है तो आप देखिए उनकी इंपॉर्टेंस इस रीजन में कितनी बढ़ जाएगी। देखें उनका पावर ऑफ बैलेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनका जो है ना वो हाई हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये किया कि अगर आपको इंटरेस्ट है, और ये भी नो डाउट एक रियासत की तरफ से बड़े खुले दिल का मुजाहरा है, उन्होंने कहा कि आप आएँ, आप चेक करें, आपको पसंद आता है तो हम उसको आपके राइट्स देंगे, आप बेशक फ्रांस में उसको आप लोग बनाएं। अच्छा। हम उसको फ्रांस में बनाएं, हम उसके राइट्स भी देंगे आपको जी, मेड इन फ्रांस के आपको हम देंगे कि आप मेड इन फ्रांस, हम आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। आप देखें ना ये अब जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट होते हैं ना, उन्होंने ये नहीं कहना कि हम आपको वो दे देते हैं, वो उसकी आप ये कह लें कि रेंज चेक करवाएंगे, उसकी फिजिबिलिटी चेक करवाएंगे, अप्रेजल स्टडी देंगे, उसके बाद उनके साथ उसकी टेक्नोलॉजी जो वो शेयर कर देंगे, उसके बाद फ्रांस जो वो खुद बनाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी सबसे बड़ी बात ये कि जो इंडिया की इम्पोर्टेंस है ना, वो यूरोप के लोगों को भी समझ आ रही है, और इसके अलावा अमेरिका को भी समझ आ रही है। अच्छा। अगर हम पहले अमेरिका की बात करें, मोदी उन टॉप लीडर्स में आते हैं, इसराइल के बाद कुछ और लीडर्स के बाद, जो ट्रम्प ने खुद उनको बुलाया कि आओ इधर विजिट कर लो। उसकी वजह यह है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है अभी बूम पे चल रही है, और इससे यूरोप बिल्कुल फ़ायदा उठाएगा, ताकि हमारे इन्वेस्टर्स भी आए इंडिया में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडिया में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ना, वो दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। और इसमें नो डाउट, अगर मैं पाकिस्तान से भी हूँ, मैं इस बात की तारीफ़ करूंगा कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहा है, और ये जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है, इसकी भी इसकी भी बात की। अगर फ्रांस जैसी कंट्री जो अभी राफेल तैयार कर रही है, इंडिया राफेल पे बहुत ज़्यादा प्राउड करते कि हमारे पास राफेल है, यानी वो F-16 जहाज़ को से भी कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यानी F-16 जंगी जहाज़ को, यानी वो बैटल हार्डेड समझा जाता है कि वो दुनिया के हर जगह में टेस्ट हुआ है, यानी उस चीज़ों को भी काफ़ी पीछे छोड़ा है। तो ये पिनाका मिसाइल सिस्टम इंडिया ने बनाया, ठीक है। और मोदी साहब ने जी जो है उसको मैक्रोन को बोला है कि आपकी आर्मी हमारे जो है मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्टेड है, तो इंडिया आके जी विजिट कर ले। वो कह रहे हैं ठीक है हम आते हैं। आप सोचें ज़रा, अगर फ्रांस ये पिनाका मिसाइल सिस्टम इंडिया से परचेज कर लेता है, तो पूरी एशिया में वाहिद इंडिया एक ऐसा मुल्क बनेगा जिसने फ्रांस को अपना डिफेंस भेजा। फ्रांस आप देखें डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। इवन चाइना भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूरोप नहीं भेज सकता था। जिस तरीके से ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगी अगर वो ये मिसाइल सिस्टम मिसाइल सिस्टम फ्रांस को बेचेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, यानी यूरोप इतना पागल नहीं है कि यार एवी आ जाएगा और इंडिया में देख लेगा। उन्होंने पहले रिसर्च की होगी कि ना कुछ है इस सिस्टम में। ठीक है, मानते हैं भाई इंडिया टेक्नोलॉजी में अब बहुत ज़्यादा जो है उसने एक बूस्ट पकड़ा है, और अच्छी बात है। वक्त के चैलेंजेस को अगर पहले ही भांप ले तो वो कहते हैं ना फ्यूचर के लिए आपकी बेस्ट प्लानिंग होती है। हम यहाँ पे बात करेंगे मार्से की, वहाँ पे भी मोदी साहब पहुँचे हैं, ट्वीट किया है। लेकिन इंपॉर्टेंस देखें कि मोदी साहब पेरिस से मार्से आते हैं तो मैक्रोन भी फ्लाई करते हैं मोदी साहब के लिए, नहीं आप देखें। और वहाँ पर मोदी साहब उन्हें बोलते हैं फ्रांस को कि भाई हमारे और आपके रिश्ते अब से नहीं है, World War I से हैं। हमारे 1 लाख हिंदुस्तानी यहाँ पर आए आपको बचाने के लिए, जिसमें 10,000 कभी घर नहीं जा सके। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, उनमें पाकिस्तानी भी थे, उनमें बांग्लादेशी भी थे 1914 में, लेकिन तब तो पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बना था। तो उन्होंने सारा का सारा जो क्रेडिट है वो कहा कि ये तो हिंदुस्तानी थे जो आपके लिए जाने दे रही थी। फ्रांस कोई इंडिया ने अपने एहसान के नीचे जो है ना दबा लिया। नहीं, बिल्कुल अगर हम इस चीज़ का पसी मंज़र देखें ना,
तो वो जब 19 अगर मैं एग्जैक्ट डेट ना बता सका 1915 से मेरे ख्याल में जब वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुई थी 1914 से 1919 तक स्टार्ट हुई थी, उसमें खाली वो उस टाइम इंडिया नहीं था, उस टाइम वो ब्रिटिश इंडिया था। उसमें मुस्लिम भी मुस्लिम सिपाही भी थे, उसमें बांग्लादेशी भी थे, यानी हिंदू भी थे, सिख भी थी, लेकिन वो सारा जो क्रेडिट था वो इंडिया ने ले लिया। कितना स्मार्ट मूव है, ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया और जो फ्रांस की रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे है। अगर हम करंट सिचुएशन में देखें फ्रांस के साथ हमारे क्या मुआहदे हो रहे हैं, हमारे ये मुआहदे हो रहे हैं कि हम जो इंसानी स्मगलिंग हो रही है। सेकंडली आप ये था कि फॉरेन इशू पे उन्होंने बात की कि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने जाएंगे। आप ये देखें कि अब जहाँ पे आप अमेरिका की तरफ से आप लेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स का रौला, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कनाडा के साथ तो बहुत आउटस्टैंडिंग रिलेशन है ना इंडिया के। इंग्लैंड में जो है वो आप ये कह लें कि उन्होंने भी इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू था, तो उन्होंने फ्रांस वालों ने कहा कि आप अपने स्टूडेंट्स हमारे पास भेजें। करेंसी का तो डिफरेंस है ही है ना। आपने कहा कि आपके स्टूडेंट, और दूसरी बात यह है कि बाकी कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनको एक लिमिटेड टाइम पीरियड मिलता है कि आपने काम करना है। उन्होंने कहा भाई ओपन आप लेके आए, आपके बच्चे जितने दिन यहाँ पे पढ़ेंगे, जितना वो काम करना चाहें अपनी स्टडी के अलावा बगैर किसी परमिट पे हमको। और ये देखें कि एक आप ये रिस्पॉन्सिबल या एक आप ये कह लें कि फ्यूचर फॉर साइटिंग लीडर जो होता है उसकी ये आप ये सेंस चेक करें कि वो हमेशा जब भी बात करता है तो कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक नरेंद्र मोदी का तो वैसे भी कोई भी आप ये कह लें ना विजिट जो होता है ना, तो उसे मुझे ये पता होता है कि उसका विजिट जो है ना नाकामी के तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। सवाल ये होता है कि वो क्या क्या लेके आता है। अब ये देखें कि आपने फ्रांस जैसा मुल्क जिसे दुनिया एक आप ये कह ताकतवर मुल्क तस्लीम करती है, टेक्नोलॉजी उसके पास इतनी फास्ट है, और उसको नरेंद्र मोदी ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। आप ये कह लें अब कल को फ्रांस का प्रेसिडेंट यहाँ पे आता है, मैं देखता हूँ नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने नहीं जाएगा। उसका अपना और है, उसका अपना टेम्परामेंट है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है। भेजेगा कोई मिनिस्टर, वो चला एस जयशंकर चला जाएगा, राजनाथ चला जाएगा, अमित शाह चला जाएगा। लेकिन मैक्रोन ने इस दफा सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए हैं। भाई रिसीव भी करने आए और सीओ भी करने गए। देखें आप ये देखें कि अब मुझे ना मैंने ब्लू बुक जो है ना उनके प्राइम मिनिस्टर की, मैंने फ्रांस की स्टडी नहीं की हुई। बाकी मुझे मैक्सिमम बाकी कंट्रीज हैं जिनके प्रोटोकॉल का मुझे पता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या उनके प्रोटोकॉल में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, या तो एक ऑफ करने नहीं जाते। हाँ, वन आप या तो वेलकम होता है या रिसीव आपके ये कह लें सी ऑफ होता है। अब उस बंदे ने दोनों काम किए हैं व्हाट्सएवर, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं, अगर वो कर भी लेते हैं तो आप ये कह लें कि उनको एग्जाम्पशंस होती हैं बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्पशंस होती हैं। राना साहब एक चीज़ मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूंगी जो मैंने मोदी साहब की पॉलिटिक्स से सीखी। कहीं पे भी चले जाए ना, उनको बोलेंगे कि इंडिया आपका नहीं, ये आपको कई सालों से इंडिया आपके साथ लिंक है। फ्रांस को बोला भाई हम तो 1914 से आपके हिमायती हैं, अब तो 2025 आ गया तो वो मैक्रोन झुक झुक के सलाम कर रहा है। आप इस्लामिक कंट्रीज में चले जाए तो इंडिया कह रहा है कि हमारा कल्चर एक है। अब जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आते हैं वो कहते हैं मेरा डीएनए इंडिया। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इशू तो है ही है, ये रिश्तेदारियां आपस में निकल आई हैं। रिश्तेदारियां मैंने ये बात की है ना कि इनका जो होमवर्क होता है, अब नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो हैं हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं, ठीक है, और इनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। हमें सम टाइम ये सवाल किया जाता है कि अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल सकते, नेटिव कंट्री की तरह तो अंग्रेजी में भी नहीं बोल सकता। जो नेटिव है उन्होंने, हम अपनी हिंदी पंजाबी बोलते हैं तो वो हम फ्लुएंसी से बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोली जाती। अब एक दफ़ा ना नरेंद्र मोदी 2014 में जब PM बने थे ना, तो वो गए चाइना के दौरे पे। तो चाइना का जो प्रेसिडेंट था ना शी जिनपिंग, उन्होंने कहा कि मेरा आपके साथ ताल्लुक है। उन्होंने कहा क्या ताल्लुक? उन्होंने कहा कि मेरा जो मेंटोर था ना वो आपका जो वडनगर गांव है ना, वो उसका वहाँ पे कुछ अरसा कयाम रहा था, वो वापस आने के बाद पॉलिटिक्स में आया, और आपने भी वडनगर गांव से जो है ना आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। तो नरेंद्र मोदी कहता कि मैंने, अब ये स्टडी नरेंद्र मोदी भी करके गए और उस बात में नरेंद्र मोदी ने उसको अपने कब्जे में कर लिया। यही बात जो है किसी में भी जाता है तो वो अपनी हिस्ट्री स्टडी करके जाता है, किसी न किसी तरीके से वो उनके साथ रिलेशन का कायल देखें आता है। इम्प्रेसिव, ही हैज़ द स्पेशल एप्टीट्यूड ऑफ इम्प्रेसिंग, हेड ऑफ द स्टेट होने के बाद। और आप ये कह लें कि एक टोटली डेमोक्रेट, वो हाई लेवल का पढ़ा लिखा भी नहीं है, ना तो वो डॉक्टरेट है, ना वो PhD स्कॉलर है, नॉर्मल पॉलिटिशियन है एक, और छोटे लेवल से छोटे तबके से उठा हुआ है। और उसकी जो इम्प्रेसिंग पावर है, मैं कहता हूँ कि दुनिया मानती है, अमेरिका जैसे मुल्क को वो इम्प्रेस कर लेता है। अमेरिका के लिए हमारी भी फ्रांस के साथ पेरिस में मीटिंग हुई है, तो वो तो इस लेवल पे नहीं है ना। वो जो जनरल होती है, ऐसे मुआहदे तो हमारे म्यांमार के साथ भी होंगे। इवन उन्होंने तो हमारे से जहाज भी खरीदे हुए हैं। तो हमने आज
फ्रांस से क्या डिमांड की है? मेरे ख्याल में वो जो है नॉर्मल मुआहदे होते हैं, जिस तरीके से अमेरिका और मेक्सिको की भी है कि यार आप ना ये इंसानी स्मगलिंग जो हो रही है ये रोक ले। तो ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कोई ऐसी हमारे और उनके बीच में कोई इतनी खास रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो रहे। अच्छा। जिस लेवल पे वो इंडिया दिखा रहे हैं फ्रांस को रिलीजियस तौर पर भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है नापसंद किया जाता है। ब्लास्फेमी को लेके फ्रांस के लिए हमने यहाँ पर अक्सर देखा है कि रोड बंद किए जाते हैं, फ्रांस की एम्बेसी को बंद करने का ऐलान कर देते हैं। हम पाकिस्तानी ये क्यों नहीं सोचते कि हमें उन कंट्रीज़ के साथ टाइज बेहतर करनी चाहिए जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास पावर है, लेकिन फ्रांस की एम्बेसी को बंद करना और फिर पूरे पाकिस्तान में फ्रांस के नाम पर जब हमने जुलूस निकाले, स्ट्राइक की, तो उसका भी बहुत असर पड़ा हमारे फ्रांस के ताल्लुकात ख़त्म होने में। नहीं होता भी है। मैक्रोन जिस किस्म की बातें कर रहा था ब्लास्फेमी लॉज के मुतालिक, वो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रहा था, वो यूएई जैसे सेकुलर कंट्री में भी हो रहा था, वो सऊदी अरबिया में भी हो रहा था, वो कतर में भी हो रहा था। पर मसला ये है कि उनकी डिपेंडेंसी फ्रांस पे इतनी ज़्यादा नहीं है, यूरोप पे इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारी डिपेंडेंसी उन पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे लाखों लोग यूरोप में रह रहे हैं, तो उसका बैकलैश भी आना था हमारे ऊपर। तो मेरे ख्याल में वो तो मजहबी बात है, इस पे हम इतनी बातें इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिर मसला हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इंसान को उतना ही बोलना चाहिए जितना कि अगले को बात समझ जाए और हम उसका रिएक्शन भी हजम कर सके। मार्से की बात करेंगे, वहाँ पर जी मोदी साहब ने कॉन्सुलेट भी जी आज जो इनॉग्रेट किया है, उससे भी फ्रांस और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होंगे। साथ साथ आईमैक को जो है मार्से तक जो है एक्सपैंड करने की बात करेंगे, कॉरिडोर ओपन होगा मुंबई से मार्से तक। ट्रेड के ऊपर इंडिया का बड़ा फोकस है, डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, टेक्नोलॉजी। यही तो 3 चीज़ें चाहिए सुपर पावर बनने के लिए। पड़ोसी तो कर रहे हैं फ्रांस के साथ, ये जो उनका जो विजिट था ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा है। नहीं देखो, अभी जो इंडिया की करंट इकोनॉमी है ना, वो बूम पे चल रही है। उनका वो बूम स्टार्ट हो जाएगा, जो बूम पीरियड होता है ना, जिस किस्म के 1992 में चाइना का वो बूम पीरियड स्टार्ट हो गया था, तो उससे फ़ायदा किसने उठाया? उससे फ़ायदा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका के, एप्पल हो गई, सारी कंपनियां वहाँ चली गई, वहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर ली। अगर अभी के सिचुएशन को हम देखें ना, हम सोच रहे कि हम इंडिया को 5-6 यानी 10-15 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, तो वो जो इंडिया का बूम पीरियड है ना, वो स्टार्ट हो गया है। मैं एक रिपोर्ट पिछले दिनों देख रहा था, इंडिया का जो अभी करंट इकोनॉमी सिचुएशन है ना, उन्होंने इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया है। सच में? हाँ बिल्कुल छोड़ दिया। मेरे ख्याल में वो छठे नंबर पे था, 5वें पे था, वो छठे पे आ गया है। ठीक है उसामा, आप पढ़ते हैं और फॉरेन अफेयर्स भी पढ़ते हैं। अगर हम पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की बात करें, हमें ऐसा लगता है इसमें बहुत एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। जितना हम फॉरेन फोरम्स को जितना इग्नोर करते थे, अब हमारे सियासतदान भी हर जगह जो है नज़र आते हैं, कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। नहीं बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। और ये तभी आएगा जब एक मुल्क में डेमोक्रेसी होगी, जमहूरियत होगा। जमहूरियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इंडिया में अगर 1988 में देख ले, वहाँ पे दंगे हो रहे थे, हिंदू मुसलमान हो रहा था, बहुत ज़्यादा मसाइल थे। एक बीजेपी जैसी जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाली तंजीम है, वो भी कुछ हद तक पीछे हट गई है। यानी वो इन चीज़ों पे अब बात नहीं करते। हाँ, क्योंकि वो भी अब ज़्यादा रिलीजन को नहीं यूज़ करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो एक किस्म का जमहूरियत है। अगर वो ये टॉपिक ज़्यादा छेड़ेंगे, यानी वो अपनी फैन फॉलोइंग खो देंगे, को बैठेंगे वो कुछ टाइम के लिए। तो वो जो वोटर्स होते हैं उनकी अटेंशन सीख लेते हैं। इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि राम मंदिर जहाँ बनवाया वहीं से ही बीजेपी हारी। तो लोगों ने ये बोला कि रिलीजन कार्ड पे तो कोई गवर्नमेंट नहीं बन सकती। हाँ, इकोनॉमिकल पॉलिसीज अच्छा बेहतर होंगी तो आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल इस तरह है। देखो चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, वो 50, 60, 70 साल से हुकूमत कर रही है चाइना पे, लेकिन वो अभी तक भी कायम है। वजह क्या है? वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अगर हम देख ले सऊदी अरबिया में, वहाँ पे बादशाही निज़ाम चल रहा है, लेकिन वहाँ भी फिर भी लोग खुश है। क्यों? वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है। लोगों को वो लिबर्टी नहीं चाहिए होती है कि यार मेरे पास पर्सनल लिबर्टी हो, मैं खुल के बोल सकूं। अगर मेरे तन पे कपड़ा नहीं है, मुझे पर्सनल लिबर्टी का क्या फ़ायदा है? मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। हाँ, मुझे अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए जिस पे मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं। तो इंडिया की जो हुकूमत है, वो अभी जो रियल प्रॉब्लम्स है, जो आईमैक आपने बताया है, वो चाइनीज़ तरस पे बना रहे हैं। जिस तरीके से चाइना के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव्स है, लेकिन वो अभी तक रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट के प्रॉब्लम्स अभी बिल्कुल सही नहीं चल रहे हैं। वहाँ पे जंगें हो रही है, जिसकी वजह से हम भी इफेक्ट हो रहे हैं और इसकी वजह से इंडिया भी इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर जी आज पेरिस के अंदर पाकिस्तान ने भी जो है
जो है मीटिंग की है जी फ्रांस के साथ और बायलैटरल टॉक्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया। ये 14th राउंड की जो इनकी कंसल्टेशन थी, देखें इस पे भी ज़रा बात देखें हो ये जाए ना। 14 आप ये कह लें कि इसे आप सिंपल अल्फाज में राउंड टेबल एक कॉन्फ्रेंस कह लें। अच्छा। ये नॉर्मली जो हमारी ना हर चीज़, जिस तरह सार्क ममालिक कंट्रीज आते हैं यहाँ पे, हम लोग कहते हैं हम ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे। असद मजीद साहब जो हमारे आप ये कह लें कि फॉरेन मैटर्स को देखते हैं ना, वो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है। उसकी वजह यह है कि जो साइफर मामला आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाला, तो उसमें उनके ऊपर जो है ना वो ये आया था कि आपने साइफर को पब्लिश किया या आपने उसकी कोडिंग लैंग्वेज जो थी, ओरिजिनल सिक्योरिटी जो थी, नेशनल सिक्योरिटी जो उसके अगेंस्ट आप गए थे। अब ये जो कॉन्फ्रेंसेज होती है ना बायलैटरल, तो आप ये कह लें आप भूटान में चले जाए, उन्होंने कहा था हमारा बायलैटरल जो है हमारे इश्यूज पे बात हमने जो आज किया उसका कोई अहमियत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ना आपने डिफेंस पे बात की है, ना आपने ट्रेड पे बात की है, ना आपने वीज़ा पॉलिसी के बारे में बात की है, उसके अलावा ना आप लोगों ने किसी किस्म की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की है, ना आपने किसी टेक्नोलॉजी पे बात की है। पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान को मेन अब पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। पाकिस्तान अब फ्रांस में हमारा वीज़ा पॉलिसी बड़ी सख्त है। पाकिस्तान को अगर जिस तरह मोदी वहाँ पे वीज़ा पॉलिसी की बात कर गया था, पाकिस्तान भी बात कर सकता, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी तक हमारे इंटरनल सिचुएशन इतनी वीक है कि नो बॉडी कैन कंसीडर अस regarding the matter, may be a political matter, may be a defense matter, may be a foreign matter, may be an investment matter, may be a bilateral relation, may be depending on the different issue. Nobody can consider us just because of our internal political instability, and in the other word you can say that there is a lawless land, you can say in जहाँ Pakistan. पर आज तक यही जस्टिफाई नहीं हो सका कोई कौन ऑनेस्ट है और कौन चोर है। आज तक हम इसी हर इलेक्शन में यही लड़ते हैं और 5 साल और या फिर 5 साल तो हमारे नसीब भी नहीं होते। 5 साल से पहले गवर्नमेंट टूट जाती है क्योंकि वो हमें जो भी मिलता है वो ऑनेस्ट नहीं होता। अभी हम लोग तजर्बा कर रहे हैं, अभी हम लोग तजर्बा कर रहे हैं। 78 साल से एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन हो सकता है 100 साल पूरे होने से पहले कोई वजीर आजम 5 साल पूरा कर ले। एक आखिरी सवाल और निहायत इंपॉर्टेंट, जैसे बोले मेरे पूरे प्रोग्राम की ये बैकबोन है। हमने एक नारा सुना मोदी साहब के 3rd टेन्योर में कि हम इंडिया को 3rd जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे दुनिया की, ठीक है। उसके बाद आप मोदी साहब के जितने भी विजिट देखे, उन्होंने ट्रेड को और इंडिया के जो कॉरिडोर्स हैं, इंडिया की जो कनेक्टिविटी है और सोशो इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया। आज यहाँ पर IMEC की बात हो रही है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक डोर, और उसको जी फ्रांस ने जो है मार्सले तक जो है एक्सपेंड कर दिया। ये जो ट्रेड को इंडिया ने अपनी जो बैकबोन बना लिया है, इसका कितना आप इंडिया के अंदर रिजल्ट देख रहे हैं जी? देखें, इकोनॉमिक पावर बनने के लिए जाहिर बात है आपको ट्रेड अपनी एक्सपेंड करनी होगी और सोशल इकोनॉमिक कनेक्टिविटी जो है उसको मैक्सिमम एक्सपेंड करना होगा। और आप ये देख लें कि जितना पॉसिबल है ना इंडिया के लिए, जिन कंट्रीज़ के साथ एक्सेस, आप ये कह लें कि बाय रोड, बाय सी, ये 2 हैं जिसमें आप बाय एयर से ट्रेड जो है अभी भी आजकल 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन बाय रोड और बाय सी जो है वो ट्रेड अभी, और इंडिया ने तो ये डिसाइड कर लिया आने वाले 1-1.5 साल में आप ये देखेंगे कि जितने कंट्रीज़ के साथ इंडिया बाय रोड या बाय सी वो ट्रेड कर सकता है, वो सबको पकड़ लेगा, सबको अपने पास। और दूसरी बात, सबसे बड़ा जो पत्ता फेंका था ना उन्होंने, वो ये था कि जब ट्रंप का अपना ज़ाती बिजनेस इंडिया में आ रहा है ना, उसके बाद तो दुनिया धाड़े चली आ रही है, दुनिया भागे चली आ रही है इंडिया में कि यूनाइटेड नेशन सुपर पावर का प्रेसिडेंट की अपनी फैमिली वहाँ पे बिजनेस कर रही है, ट्रंप टावर बनने जा रहा है। और ये मैं कहता हूँ कि ये उसका ये था कि एक बेस थी नरेंद्र मोदी की फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, और आप ये कह लें कि 3rd इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, कि उन्होंने ट्रंप फैमिली को इनवाइट कर लिया। अब ट्रंप के बाद आप ये देखिएगा, ट्रंप टावर अगर वहाँ पे बन जाता है, 4 साल है ट्रंप टावर बन जाता है, कौन सा बंदा है जो इंडिया में नहीं आएगा? उन्होंने तो पत्ता फेंकना है, रियल स्टेट उन्होंने पत्ता फेंकना है और सारी दुनिया ने भाग भाग कहना, उल्टा दुनिया ने पूछना है कि भाई हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये नो डाउट कि इसकी एक अब ये कह लें करिश्माती शख्सियत है नरेंद्र मोदी की, और करिश्माती आप ये कह लें कि खारजी अमूर में महारत उनकी जो है, ये सारा उसका समर है जो कि इंडिया को मिल रहा है। और इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया अगर इसी फ्लो में चलता रहा तो इंडिया आने वाले दिनों में 3री इकोनॉमिक पावर और एशियन टाइगर भी बनेगा। और हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि हमने अपने मुल्क के अंदर बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट किया और कई पाकिस्तानियों की जानें भी की कि फ्रांस को बैन कर दिया जाए। हाँ, आप ये देखें, बिल्कुल प्रोटेस्ट भी देखें। अब ना ये आप इस पे ज़्यादा बात करना जो है ना हमारे लिए वो आप अलाउ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे मजहबी जज्बात जो है, मेरे अपने मजहबी जज्बात जो हैं वो किसी से कोई ढके छुपे नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ना कि अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन हो ना जहाँ पे हम लोग अपने राइट्स को या प्रोटेक्ट कर सकें या अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करके, या जिन चीज़ों से जो हमारे मजहबी अकायद हैं जिनसे हमें
हमें तकलीफ पहुंचती है उनको हम अच्छी तरह दिफा कर सके, तो फिर इन मामलात का हमें सामना ना मैं करें। गोल्ड का काम करता हूँ। जबरदस्त गोल्ड का काम। आजकल गोल्ड के वैसे क्या रेट चल रहे हैं? आजकल गोल्ड का रेट तकरीबन 3 लाख के करीब है जी। और आने वाले दिनों में साढ़े आने तीन वाले तक दिनों में पहुंचेगा? 3.25 तक जाएगा इंशाल्लाह। ओ, आप इंशाल्लाह कह रहे जी हैं? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हाँ, इनके जेब में पैसा आएगा और आवाम की क्या वजह है, गोल्ड इतना क्यों महंगा हो रहा है? गोल्ड की वजह यह है जी, इधर उधर सट्टेबाजी चलती है ना, उस वजह से ये रेट तेज़ हुए हैं। वैसे आम रूटीन में काम नहीं है, काम हाँ। तो बिल्कुल कम है। ठीक है, ये बाजारों में सट्टा चलता है, उस वजह से ये रेट तेज़ हुए हैं। मतलब एक्चुअल रेट, सही वाला रेट क्या है? तो सही वाले रेट जो चल रहा है ना, 2,96,000 रुपये आप गोल्ड। 2,96,000। तो आवाम खरीद रही है कि महंगाई की वजह से रेट? महंगाई की वजह से बहुत कम, अभी तकरीबन 30% 25% काम है बस, वो बाकी डेड हो गया है। बाकी डेड हो गया। चले सर, क्या टैलेंट है, क्या सुनाना पसंद करेंगे आप? जी मैं शादीशुदा लड़कों के लिए कुछ सुनाऊंगा हाँ ठीक है। कि जग दे उत्ते कोई भी ऐसा जगह नहीं, जग दे उत्ते कोई भी ऐसा जगह नहीं ਜਿਹੜਾ अपनी बुढ़ी थले लगा नहीं। मेरा ते हुन अपना बड़ा तजर्बा है, अच्छा चल हुन मैनू ना समझा मैं ढगा नहीं। अच्छा भांडे ते मैं टैमो टैम ही धो लेना, अच्छा बुढ़ी नू एक धोन भी देंदा मग्गा नहीं। अच्छा। सारियां दे मैं लथे कपड़े पा लेना, ओ, घर च अपना मेरा एक भी झगा नहीं। क्या बात है, बस इतना छोटा सुना सा। देता हूँ। मुझे लगा कोई लंबी सी नजर सुना होगी। दूँ। हाँ अभी तो शुरू है ना। अच्छा वाकया सुनावा एक होर सुन लै, अच्छा होर मेरे मिठड़े जे बोल सुन लै। एक दिन गया सां लाहौर वेखने, अच्छा किवें होए मेरे चिट्टे चौल वेखने। अच्छा बड़े वेखे लाहौर दे मैं रंग सजना, अच्छा। जदों जाके लथा मैं। दोस्तों, जैसा इस वीडियो में दिखाया गया, पाकिस्तान की जो जनता है, वहाँ की जो आवाम है, वो भी भारत के फैसलों से, इकनॉमी से और भारत की साख से प्रभावित है। और वो लोग, वैसे तो मुझे बहुत कम पाकिस्तान में ऐसे पढ़े लिखे समझदार लोग दिखते हैं, लेकिन आज शायद नायला ने अपने शो में बुलाया था जो वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, इसलिए वो इतना अच्छी अपनी ओपिनियन दे पाए। वरना जो ज़्यादातर पाकिस्तान की आवाम है वो भारत से जलती है और गजवा हिंद वाले उनकी मानसिकता है, अनपढ़ लोग हैं। लेकिन मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज जितने भी पार्टिसिपेंट थे इस वीडियो में जो अपना इंटरव्यू या अपनी ओपिनियन देने के लिए आए, वो सब बहुत पढ़े लिखे लोग थे और वर्ल्ड अफेयर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, इसलिए वो अपनी ऐसी राय दे पाए। एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ भारत, दोनों की इकनॉमी बिल्कुल ज़मीन आसमान के अंतर पर है। दोनों की जो सोच है, डायरेक्शन है, वो भी बिल्कुल ज़मीन आसमान का दोनों में डिफरेंस है। भारत एक तरफ सोचता है कि हमारे को दूसरे ग्रहों पर, चंद्रमा पर जाना है, मंगल पर जाना है, अपने मिशन लॉन्च करने हैं, जो रक्षा प्रणाली है उसमें आत्मनिर्भर बनना है, इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनना है, इकनॉमी हमारे को अपनी आत्मनिर्भर बनानी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो सिर्फ जिहाद की बात करता है। लेकिन फिर भी कुल मिला के इस वीडियो को देखकर पहली बार मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तानियों की ऐसी राय भी है, लेकिन ज़्यादातर तो वो हिंदू मुस्लिम या जिहाद, गजवाए हिंद ऐसी ही बातें करते हैं। तो अगले जो भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा है, जो फ्रांस से अब अमेरिका शिफ्ट हो चुकी है, वो अमेरिका चले गए। और अमेरिका में अब आगे आने वाले टाइम में क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या अपडेट्स होते हैं और क्या नए समाचार निकल के आते हैं, बड़ी खबरें निकल कर आती हैं, उस पर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स या इस तरीके के नॉलेजफुल किसी भी चीज़ में है, तो आप मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। हमारा मकसद विभिन्न चैनल्स पर चल रही मोस्ट लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ में से बेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाना है। अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।